फ्रेंड, दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय चैनल संगीता's भक्ति एंड मोटिवेशनल वर्ल्ड, जहां आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यारे से मोटिवेशनल सॉन्ग. So friends, recently I have introduced a new feature on my channel, that is motivational quote series, which will have my self composed motivational quotes जो मदद करेंगे आपको आपकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब देने में जिनके आंसर शायद आप ढूंढ रहे हैं. And the series is divided in different videos, with each video covering 4 motivational quotes with their explanation. So part 1 and part 2 आ चुके हैं friends, and in case you have missed them, I'll provide their links in the description of this video. So this is the part 3 of the series, and let's get started. So friends, first quote आज की वीडियो की, peace comes with satisfaction. The moment you feel satisfied with whatever you get in your life, peace comes to you automatically. कई लोग ऐसे होते हैं जो पीस की तलाश में घूम रहे हैं. उनको शांति नहीं मिलती. उनके पास पैसा है, उनके पास जॉब है, उनके पास अच्छी फैमिली है, बट फिर भी उनको लगता है कि हमें शांति नहीं है हमारे मन में. कुछ ना कुछ बेचैनी सी है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे साथ. तो द मेन प्रॉब्लम विद दोज पीपल इज़ कि वो सेटिस्फाइड नहीं है. उनके पास जितना है उनको और पाने की चाह है, और इसी वजह से उनको पीस नहीं मिल रही, उनको शांति नहीं मिल रही. दो इंसान हैं, एक जिसके पास जितना भी है वो उसमें खुश है. अगर उसके पास एक कमरे का मकान है, ही इज सेटिस्फाइड कि दिस इज़ एनफ फॉर मी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. मुझे ज़रूरत नहीं है दो कमरों के मकान की, मेरे पास एक कमरे का मकान है, आई एम सेटिस्फाइड विद इट. ही इज़ वेरी हैप्पी. ऑन द अदर हैंड, एक और इंसान है, उसके पास 6-7 कमरों का मकान है. कहने को जो थर्ड पर्सन दोनों को देख रहा है, तो उसको यही लगेगा कि यार ये जो ज़्यादा कमरों का मकान जिसका है, ये ज़्यादा खुश होगा. बट है उल्टा, वो ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसको अभी भी ये चाह है कि उसके पास 10 कमरों का मकान हो. और जो एक कमरे के मकान में है, ही नोज़ कि मैं 2 कमरों का मकान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ही इज़ नॉट बॉदर्ड दैट मच. उसने अपनी ज़रूरतें उतनी बना ली हैं कि वो एक कमरे में खुश रह सके. लेकिन जो बड़े घर का मालिक है, उसकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि उसको 6-7 कमरे भी कम पड़ रहे हैं. तो अब अगर वो 8-9 कमरे का मकान भी ले लेगा, तब भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, उसको पीस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है. उसको अभी भी चाहिए कुछ और ज़्यादा. सो ये जो ज़्यादा की चाह होती है, ये आपको शांति नहीं देती, आपको पीसफुल माइंड नहीं देती. So if you want to have the peaceful mind, if you want to have that peace in your life, just be satisfied with what life offers you. दौड़िए मत. अगर आप दौड़ेंगे, आपको शांति कभी नहीं मिलेगी. You will never be at peace. हर चीज़ का एक टाइम होता है. एक टाइम होगा शायद आपको भगवान 1 करोड़ का भी मकान दे दे, पर वो एक टाइम पे ही होगा, एक डेस्टिन टाइम पे ही होगा. अगर उससे पहले आप ज़बरदस्ती उसके पीछे भागेंगे, तो आपको कभी शांति नहीं मिलेगी. सो द मेन थिंग इज़, जो है जितना है उसमें सेटिस्फाई रहिए. जब आप सेटिस्फाई रहेंगे तो आप पीसफुल रहेंगे, तो आप अच्छे दिमाग के साथ एक पीसफुल माइंड कैन ब्रिंग मोर प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ. एक अशांत मन, एक अशांत दिमाग हमेशा गलती करेगा. वो कभी ठीक नहीं करेगा. उसके कोई काम ठीक नहीं होंगे, चाहे वो जितना मर्जी उसके पास पैसा हो, बट अगर उसका दिमाग शांत नहीं है, तो डेफिनेटली ही विल बी इन ट्रबल इन वन और द अदर. ही विल डेफिनेटली गेट कॉट इन वन ऑफ द ट्रबल इन लाइफ.
तो द मेन थिंग इज़ आपको शांति से जो भी है उसमें ही रहना है, और जब आप शांत रहेंगे तो आप लाइफ में ज़्यादा प्रॉस्परस होंगे, आपके पास वेल्थ, आपके पास सब कुछ अच्छा आएगा। फर्स्ट गेट दैट पीसफुल माइंड. When mind is at peace, you will get everything positive in your life. So coming to the second quote, when you look at the mirror, you'll find the best person who can make you feel special and can make you smile at any point of life. कई लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको ये रहता है कि कोई हमें स्पेशल फील कराए, कोई हमें मतलब कोई हमें बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके रखे, कोई हमें बहुत ही ज़्यादा हमें स्पेशल फील कराता रहे। उनको ये समझ नहीं आता कि जो सबसे बेस्ट पर्सन है, जो आपको सबसे अच्छा फील करा सकता है, वो आप खुद हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी और को ढूंढने की जो आपको अच्छा फील कराएगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे स्पेशल फील करना है, गो फॉर शॉपिंग, गेट समथिंग स्पेशल फॉर यू, फॉर योर सेल्फ। फेवरेट फूड ऑर्डर कर लीजिए, अपने लिए गाना गा लीजिए, तो अपने आप को खुद स्पेशल फील कराइए, खुद खुश रहिए। ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको ये इंतज़ार करने की कि कोई आएगा और आपको खुश करेगा। ऐसे तो हम दुखी रह जाएंगे अगर कोई नहीं आया तो। सो इट्स नॉट दैट। तो अपने आप को खुद खुश रखिए, खुद स्पेशल फील कराइए। ये सोचिए कि आई एम द बेस्ट। ये दिन में 3-4 बार, 10 बार, 20 बार बोलते रहिए, आई एम द बेस्ट। अगर आपको कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, या इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपके अंदर है, तो उसको निकाल फेंकिए और हमेशा ये याद रखें, यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन मेक योर सेल्फ फील स्पेशल। सो इस तरह आप खुद भी खुश रहेंगे और आसपास भी खुशियाँ फैलाएंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड कोट, struggle in your life is the initial phase of your success, so don't bother for it. Instead, take it as a part of your journey. जो भी शुरुआती आपके दिन होते हैं, जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप काम शुरू करते हैं, तो कई बार बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। जैसे किसी की सैलरी कम है, किसी को उसकी पसंद की जॉब नहीं मिल रही, तो लोग बड़े निराश हो जाते हैं। हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, हमें कितना कुछ सहना पड़ रहा है, और फिर वो उन लोगों को देखते हैं कि यार इसकी तो स्टार्टिंग ही 50,000 लग गई, हमें तो सिर्फ 20,000 ही मिलते हैं, क्या करेंगे हम लाइफ में। तो हमें ये नहीं सोचना है। हमें हर हालत में हमें एक नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव, उसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो देखना है। अब अगर किसी की 50,000 सैलरी है, डू यू रियली थिंक कि वो ज़्यादा अमीर है? नो, आई डोंट थिंक सो। आपकी जो पैसे कमाने से आप अमीर नहीं हो जाते, ज़्यादा पैसे कमाने से। द मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग द मनी, दैट्स मेक यू रिच और पुअर। किसी की 50,000 सैलरी है पर उसने अपने खर्चे इतने बढ़ा रखे हैं कि उसको ले दे के कुछ नहीं बचता पूरे महीने के बाद। और एक ऐसा इंसान है जो 20,000 रुपये कमा रहा है, बट ही इज सेविंग, हर मंथ वो कुछ ना कुछ बचा रहा है, चाहे 500, चाहे 1000, चाहे 600, चाहे 700। बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स डेफिनेटली जो इंसान हर महीने कुछ ना कुछ बचा रहा था, उसकी सेविंग्स ज़्यादा होंगी उससे जो 50,000 कमाते हुए भी कुछ सेव नहीं कर रहा था। तो डेफिनेटली ही विल बिकम मोर रिच बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स। सो फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे ज़्यादा कमा भी रहा है तो उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग योर बिट ऑफ मैनेजमेंट इन सेविंग द मनी, तो आपका वो जो स्ट्रगल का फेज़ है बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो मेन थिंग ये भी है कि आप उस स्ट्रगल के फेज़ में बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग द मनी,
आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, आपको पता है कि मुझे इतने से पैसों में इतने सारे काम करने हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे इस काम को अभी रहने देना है, जो ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ मुझे लेके आनी है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो यू आर नॉट बॉदर अबाउट स्पेंडिंग, आप सोचते भी नहीं हैं और आप वो भी चीज़ ले आते हैं जो आपको ज़रूरत भी नहीं है। सो ड्यूरिंग योर स्ट्रगल फेज यू आर एक्चुअली लेइंग डाउन द फाउंडेशन जो आपका लाइफ लॉन्ग काम में आने वाली है, कि आप अपने पैसे को कैसे खर्च कर रहे हैं, यू नो हाउ यू आर सेविंग, हाउ यू आर स्पेंडिंग ऑन द यूटिलिटी आइटम्स। तो अपने स्ट्रगल के फेज़ में यही सोचिए कि मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँगा, जब मेरी आगे की ज़िंदगी आएगी उसके लिए मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, बस खुश रहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमें हर लाइफ के फेज़ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। दुखी मन से दिमाग में टेंशन से कुछ नहीं होगा। जब हम दुखी भी हैं बट फिर भी हम उसमें कुछ खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो एक पीसफुल माइंड ज़्यादा अच्छा सोचता है, ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है, बजाय उसके जो हर बात पे जो 2-2 मिनट में टेंशन लेता है दिमाग। तो ज़रूरत यही है कि हमें अपने माइंड को एक पीसफुल स्टेट में रखना है। पैसे ज़्यादा हैं नहीं हैं, हमारा एक बैड फेज़ चल रहा है कि अच्छा फेज़ चल रहा है, डोंट बॉदर, जस्ट कीप योर माइंड एट पीस एंड डेफिनेटली रास्ते अपने आप निकलते जाएंगे। नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो विद द 4th मोटिवेशनल कोट। समटाइम्स इवन योर good deeds can show you the way when you're lost in the crowd of the world. Lost doesn't mean कि आप घूम गए हैं। Lost is when आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है लाइफ में। आपकी जॉब है, अचानक से जॉब छूट जाती है। यू आर वेरी हेल्दी, अचानक से आपको एक इलनेस आ जाती है, बहुत सीरियस इलनेस आ जाती है। अब आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से पैसे लाएं, ब्लड की ज़रूरत है, कहाँ से ब्लड लाएं, बहुत टेंशन हो गई, अब क्या करें। तो फ्रेंड्स, ऐसा होगा कि जिसने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे ना, जिसने कुछ कभी किसी की मदद करी होगी, किसी को अपना खून दे दिया होगा, किसी की वैसे ही फाइनेंशियली मदद करी होगी, किसी गिरे हुए इंसान को हॉस्पिटल तक ले गया होगा, जिसने इस टाइप के कर्म करे होंगे ना, वो इस फेज से ऐसे निकल जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं इस तरह का, किसी ने किसी की हेल्प नहीं करी, गिरा है तो देख के आगे बढ़ गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो गिरा हुआ है इंसान, मैं उसकी हेल्प कर दूं, डेफिनेटली उसके लिए मुश्किल होगा ये फेस। क्योंकि कहते हैं कि वट एवर यू थ्रो इन द यूनिवर्स यू विल गेट 10% मोर ऑफ इट। जो भी आप थ्रो कर रहे हैं, थ्रो इन द सेंस मतलब कुछ ऐसे नहीं, मतलब जो भी आप अपनी अच्छे कर्म थ्रो कर रहे हैं या बैड कर्म थ्रो कर रहे हैं, जो यूनिवर्स में अच्छे या बुरे कर्म भेज रहे हैं आप, वो 10 गुना बढ़ के आपको वापस मिलते हैं। अगर आप अच्छे कर्म भेज रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, ऐसे किसी लाचार की, किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पैसे आपके कहीं गए नहीं, वो घूम फिर के 10 गुना बढ़ के ही आपके पास आने वाले हैं। तो अगर आपने किसी की मदद की है, किसी की बीमारी में किसी का इलाज करा दिया, किसी को हॉस्पिटल तक ले गए, किसी को ब्लड दे दिया, तो उस फेज़ में भगवान आपके लिए भी बिल्कुल हाथों हाथ आपके सारे काम कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो फेज़ कैसे चला गया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि लाइफ में मतलब मैं अपने बुरे फेज़ से ऐसे निकल जाऊं चुटकियों में, तो आप अपने अच्छे कर्म जारी रखिए, उन्हें मत रोकिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही आपकी लाइफ में बुरे फेज़ को डिफ़ाइन करेंगे। अगर बुरे फेज़ में आपने अगर आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो आपको बुरा फेज़ ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अगर नहीं करें तो इट विल बिकम वर्स। तो मेन थिंग इज़ आपके कर्मास बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। सो ट्राई टू डू गुड डीड्स थ्रू आउट योर लाइफ। ये मत सोचिए कि कल करा था अब छोड़ो आज, ऐसे नहीं होता। It should be a continuous process.
and with this we come to the end of the motivation quote series part 3, and hope you all like it. and अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। क्या आपको आपकी लाइफ के कुछ आंसर मिले, प्लीज़ बताइए। and do like and do share and do subscribe to my channel if you are new. Thank you so much for watching. This is Sangeeta signing off for this video. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.